ऑलराइट, पिछली कुछ वीडियो से हम वायरसार्क के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में भी हम वायरसार्क के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रियल यूज क्या होता है वायरसार्क का और इसको मैं कैसे यूज करता हूं अपने लिए। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर एडवांस एथिकल हैकिंग का कोर्स फ्री में देखने को मिलने वाला है। और अगर अभी तक आपने इस बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से जाके उस बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जल्दी से आपको नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वेलकम टू स्पिन द हैक। मेरा नाम है जील और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द रियल यूज ऑफ वायरसार्क। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। ऑलराइट, अगर अभी तक आपने पिछली वायरसार्क की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आई बटन में उसका कार्ड दे दूंगा, वहां जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही ऑसम वीडियोस है और ये टूल आपको जरूर सीखना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम एन एडवांस एथिकल हैकर। तो आज हम देखने वाले हैं वायरसार्क के बारे में। एक फाइनल वीडियो होगी ये, यहाँ पर मैं आपको वायरसार्क पूरा कंप्लीटली सिखाने वाला हूँ। मैं रियल यूजेज दिखाने वाला हूँ वायरसार्क का रियल यूज होता क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं वहां पर जाकर ओपन करता हूँ काली लिनक्स और हम देखते हैं कि वायरसार्क को कैसे यूज किया जाता है। अगर वायरसार्क इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप विंडोज पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वो मैंने पहली वीडियो में बताया था वायरसार्क की। और काली लिनक्स में तो पहले से इंस्टॉल होता है। तो जल्दी से जाके स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा। हाँ, सबसे अच्छी न्यूज है कि आज मेरी GTA 5 डाउनलोड हो रही है, तो मैं आज रात को GTA 5 खेलने वाला हूँ। ठीक है, तो आप भी खेलना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको क्रैक डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या भैया ये कैसे काम लगता है। तो सबसे पहले जाओ अपना टर्मिनल ओपन करो। ठीक है, टर्मिनल ओपन हो जाने के बाद वहां पर जाकर लिखो वायरसार्क। ठीक है, एंटर प्रेस कर दो, आपका वायरसार्क होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वायरसार्क जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो कि वेलकम टू वायरसार्क यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर H0, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। हम जल्दी से H0 को सिलेक्ट करते हैं और हमारा ये H0 स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हाल फिलहाल। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं, पहले पिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाकर एक नया टर्मिनल यहीं से ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन हो जाने के बाद हम वहां पर जाकर करते हैं पिंग twitter.com। ट्विटर को पिंग करते हैं और हम पिंग करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर आप ट्विटर्स की सारे पिंग्स देख सकते हो। ठीक है, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्विटर के पिंग है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रोटोकॉल में DNS ICMP सारी चीजें। ठीक है, और जो हमने पिंग करवाया था वहां पर भी आप देख सकते हैं ICMP चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, डीएक्सिक्यूट करवा देते हैं। तो ये डीएक्सिक्यूट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर चलने देते हैं, ये थोड़ी देर चलेगा। डीएक्सिक्यूट हो गया तो ये थोड़ी देर में रुक जाएगा। देखो सर्च रुक चुका है। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, अपना वेब ब्राउजर ओपन करते हैं। वेब ब्राउजर जैसे ही ओपन हो जाएगा उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर जाकर मैं टाइप करता हूँ linkedin.com। अब वायरसार्क को रियल में यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, अब ये दिक्कत है, ये जानना है आपको कि वायरसार्क को रियल में कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ जो एनालाइजिंग होती है वही होती है, इसको रियल लाइफ में यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो इसका रियल लाइफ में कोई हैकिंग से मतलब नहीं है। ठीक है, ये कोई स्पेशली हैकर के लिए बनाया गया टूल नहीं है। ये नेटवर्किंग के लिए, जितने भी लोग हैं जो नेटवर्किंग करते हैं, जो वाईफाई का काम करते हैं, राउटर का काम करते हैं, जो भी नेटवर्क से जुड़े हुए काम करते हैं, उन सभी के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप काफी सारी नेटवर्क की चीज पता कर सकते हैं, प्रोटोकॉल के बारे में पता कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीजें भी बताता हूँ, क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिंक्डइन सर्च किया था। ठीक है, तो हमने लिंक्डइन सर्च किया था। अब यहाँ पर मैं जाके लिखता हूँ DNS। ठीक है, DNS लिखा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर लिंक्डइन को पहले जाके ढूंढते हैं। ये रहा, देखो DNS का मतलब होता है सबसे पहला सर्च। कोई भी सर्च करोगे सबसे पहले आपका DNS का सर्च होगा। DNS प्रोटोकॉल ही सबसे पहले लागू होगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं आपको। DNS प्रोटोकॉल है, वही भैया सबसे पहले आएंगे और अपना जो सर्च है उसको लेके जाएंगे। ठीक है, ये दूल्हा है, दुल्हन को लेने आता है। जो भी आप सर्च बार में टेक्स्ट टाइप करते हो वो दुल्हन है, और ये DNS सबसे पहला दूल्हा होता है जो उस दुल्हन को लेके जाता है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इसके ऊपर वाले सारे जो है वो ट्विटर के जो पिंग किए थे वो है। यहाँ पर हमने लिंक्डइन सर्च किया तो ये रहा लिंक्डइन। तो कौन से नंबर पे, 93 नंबर पे लिंक्डइन है। ठीक है, अब यहाँ पर से मैं ये क्वेरी को क्लीन कर देता हूँ। अब यहाँ पर कोई भी DNS की क्वेरी नहीं है। अब देख सकते हो 93 नंबर पे लिंक्डइन था। ठीक है, ये रहा लिंक्डइन। यहाँ पर इसके बाद वाले सारे जो रिक्वेस्ट है वो लिंक्डइन के दिख रहे हैं आपको। अब मैं जूम करके दिखाऊं आपको।
देखो ये सारा लिंक्डइन है, linkedin.com, linkedin.com, linkedin DNS। उसके बाद क्या हुआ, TCP। अब ये प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, ये जो देख रहे हो ना इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। अब आपको प्रोटोकॉल के बारे में जरूर जानना चाहिए। मैं जैसा मैं हर वीडियोस में बोलता हूं कि अगर आप हैकर बनना चाहते हो देन यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। तो आपको ऐसे नेटवर्किंग को पढ़ने के लिए नहीं बैठना है, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, लेकिन जैसे जैसे आप हैकिंग सीखोगे वैसे वैसे आप नेटवर्किंग को सीखते जाओगे। अब यहाँ पर प्रोटोकॉल जैसे आ रहा है तो आप क्या करो, ये जो प्रोटोकॉल जितने भी है उसको जाके गूगल पे सर्च करो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गेन करो, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ICMP, DNS, TCP क्या होता है, ठीक है, नेटवर्किंग काम कैसे करती है। जैसा मैंने बताया आपको कि DNS होगा वो सबसे पहला दूल्हा होगा जो कोई भी सर्च क्वेरी को लेके जाएगा, ठीक है, सर्च क्वेरी दुल्हन है। लिंक्डइन था यहाँ पर, वो दूल्हा है DNS, इसको सबसे पहले लेके गया। उसके बाद 3 टाइप के DNS किया। अब इंटरनेट 3 टाइप के DNS क्यों करता है, ये सारी चीजें समझने के लिए, ठीक है, आपको समझना होगा। आप ये वीडियो स्किप कर दोगे देन यू कैन नॉट बी अ हैकर, ठीक है। फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो स्क्रिप्ट किडीज हो जाएंगे। स्क्रिप्ट किडीज भी एक हैकिंग की कैटेगरी होती है, जो क्या होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, वो अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस करने के लिए हैकिंग सीखते हैं, फ्रेमवर्क सीख जाते हैं 2-3, जहां पर फॉर एग्जांपल हैकिंग सीख रहे हैं, एंड्रॉइड को हैक करना सीख गए मेटास्प्लॉइटेबल की मदद से यूट्यूब से वीडियो देखकर, तो उसे हैकिंग नहीं कह सकते। यू आर नॉट अ हैकर देन, आप एक छोटे मोटे स्क्रिप्ट किडीज हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू बनाना चाहते हो अपने आप की हैकिंग की दुनिया में तो आपके लिए बेसिक नॉलेज सबसे पहले नेसेसरी चीज है। तो नेटवर्किंग और ये सारी थियरी आपको जाननी होगी, नो डाउट। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है वो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो इसके बारे में जैसा मैंने बताया आप वहां पर सर्च कर सकते हो गूगल पे, DNS, ICMP, TCP क्या होता है। आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। अब यहां पर हम जैसे देख रहे हैं 3 बार DNS, भैया आपने बोला कि DNS सबसे पहला दूल्हा होगा, तो भैया एक लड़की को लेने के लिए 3-3 दूल्हे क्यों आ रहे हैं? ये क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में, ठीक है, कि भैया एक दुल्हन को लेने के लिए 3-3 दूल्हे क्यों आ रहे हैं, क्या ये राजा महाराजा वाला जमाना है? जी नहीं, ये चल रहा है 2020, पैंडेमिक सीजन चल रही है, यहाँ पर कोई राजा महाराजा वाला जमाना नहीं है। लेकिन 3 DNS क्यों आए? नेटवर्क जो होता है वहां पर जितनी भी रिक्वेस्ट आप करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, जो भी ब्राउजर है आपका फेवरेट, उस पे जाके लिखा आपने google.com, तो नेटवर्क क्या करेगा, नेटवर्क सबसे पहले google.com लेगा, उनके जितने भी सर्वर्स होंगे वहां पर रिक्वेस्ट भेजेगा, वहां से रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा, ठीक है। google.com को लिया, आपके सर्च क्वेरी रिजल्ट में से google.com को 3 जगह पे भेजा। इसको मैं आपके घर के एग्जांपल के साथ सिखाऊं तो क्या होता है, आपकी मम्मी है, ठीक है, घर पे सबकी मम्मियां होती है, ठीक है, या फिर कोई भी आपका घर का मेंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ले लो, आपके पापा है, आपके 2 सिबलिंग्स है, भाई और बहन है, ठीक है। तो आपके पापा क्या करेंगे, आप दोनों से भी बात करेंगे, आपकी बहन से भी करेंगे, आपसे भी करेंगे और आपकी मम्मी से भी करेंगे। 3 जगह पे वो अलग अलग, सुबह ऑफिस जाके पापा घर पे आ गए 5 बजे, ठीक है। दिन में घर के अंदर कोई सिचुएशन हुई थी, उसके बारे में पापा को पता लगाना, ठीक है। तो पापा क्या करेंगे, शाम को ऑफिस से आएंगे, हम सब घर के मेंबर बैठे होंगे, भाई बहन मम्मी, तो पापा क्या करेंगे, पापा सबसे पहले मम्मी को पूछेंगे, मम्मी के साथ साथ बहन को पूछेंगे, आपको पूछेंगे। पापा क्या करते हैं, तीनों लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, तीनों लोगों से, और 3 लोग पोस्ट की फॉर्म में वो सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो नेटवर्किंग भी इसी तरीके से काम करता है। अगर आपने google.com सर्च बॉक्स में जाके टाइप किया तो क्या होगा कि google.com को जो DNS है वो 3 सर्वर पे अलग अलग पूछेगा, सारे चाव 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 करके आएंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। उसमें से जहां पर भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है वहां पर आपका google.com दिखने लगता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, 3 DNS चाव चाव करके आए, आपकी स्क्रीन में दिख गए। उसके बाद है TCP क्या होता है, एक बार DNS की रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, DNS एक बार तो आपका हो गया। उसके बाद TCP 3 बार TCP की रिक्वेस्ट की। अब TCP क्या होता है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपने नेटवर्किंग नहीं पढ़ा है, अगर आप सीधा यहाँ पर स्क्रिप्ट किडीज बनने आए हो तो TCP आपको समझ में नहीं आने वाला। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए TCP को google.com पे जाके सर्च करो, वहां पर जाके सर्च करोगे तो आपको TCP देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो TCP पहले DNS 4 DNS की रिक्वेस्ट है, पापा घर पे आए, भाई बहन मम्मी को पूछा, तीनों लोगों ने इंफॉर्मेशन दी। उसी तरीके से google.com को DNS ने 4 बार पूछा, 4 बार अलग अलग सर्वर पे गया, google.com 4 जगह से अलग अलग इंफॉर्मेशन आई, वहां पर जो भी जगह पर TCP की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई वो google.com आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये होता है बेसिक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी नहीं अपनी जिंदगी में, सीधा आप हैकिंग सीखने आ गए, देन यू कैन नॉट लर्न हैकिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाओ गूगल पे जाके DNS, ICMP, TCP, CLV, ये सारी चीजें क्या है वो जाके पढ़ो, ठीक है। ये पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो TCP की 4 रिक्वेस्ट है, ठीक है, यहां पर देख सकते हो TCP की 3 है, हाँ 4 है, और फिर TCP S वर्जन 1.2 वाली रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो क्लाइंट हेलो लिखा हुआ है। क्लाइंट हेलो भैया होता क्या, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये क्लाइंट हेलो क्या है, ठीक है।
तो जितनी बार भी आप रिक्वेस्ट करते हो कोई भी नेटवर्क को, कोई भी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो, तो वो सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को पहले एक वायरस सिक्योरिटी स्कैन करेगा। तो ये जो है वो ऑथेंटिकेशन एनक्रिप्शन स्कैन होता है, जहां पर कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो क्लाइंट हेलो कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपके जो सिक्योरिटी चेक वाले एक्सचेंज पैकेट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्लाइंट हेलो है, ठीक है। समझ रहे हो पहले क्या हुआ, लिंक्डइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, 4 बार डीएनएस से चाव 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 इन्फॉर्मेशन आई, उसके बाद टीसीपी एक्सेप्ट हुआ, जहां पर वो पैकेट्स जो होते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था SYN पैकेट्स जो होते हैं, SYN पैकेट्स क्या होता है भी आप सर्च कर सकते हो। ये SYN AC की पैकेट्स एक्सचेंज हुए, उसके बाद क्या हुआ, सिक्योरिटी चेक हुआ, ठीक है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद फिर से टीसीपी के SYN AC के जो पैकेट्स हैं वो एक्सचेंज होना शुरू हुए। जितनी बार आप रिक्वेस्ट करते गए, देखो यहाँ पर सर्वर हेलो सर्टिफिकेट स्टेटस सर्वर की एक्सचेंज, जैसा मैंने बताया सर्वर की की मतलब एनक्रिप्शन जो है वो डिक्रिप्ट हो रहा है और आपके पास जो गूगल है या फिर लिंक्डइन है वो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा, जितना आप उस वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करोगे उतनी बार ये एसी के SYN और AC के पैकेट्स एक्सचेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है और वायरसर का यूज इसी जगह पर होता है कि आप पता कर सकते हो भैया। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि linkedin.com पर आप अपना एथिकल स्कैनिंग कर रहे हो, ठीक है। linkedin.com पर linkedin.in.com जो भी मान लो, वहां पर आप बग बाउंटी कर रहे हो, ठीक है। बग बाउंटी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये कहां जाके आ रहा है, ये किस तरीके से सर्वर के साथ अपने रिक्वेस्ट पैकेट्स एक्सचेंज कर रहा है। तो यहां पर जाकर, जैसा मैंने यहां पर दिखाया, ये जितने भी है यहां पर जाकर आप लिंक्डइन के फ्रॉम डीएनएस फर्स्ट टू लेके जहां तक लिंक्डइन खत्म होता है वहां तक सारी चीजें एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ दिखा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक होगा कन्वर्जेशन फिल्टर। यहाँ पर जाकर आप IPv4 पे चेक करोगे तो ऊपर देख रहे हो, यहां पर क्या आया, यहां पर एड्रेस आ गया कि ये वाले एड्रेस से लेके ये वाले एड्रेस तक पहुंच रहा है। अब ये वाली फील्ड भैया किस काम की, ठीक है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये वाली फील्ड किस काम की है। तो इसे कहते हैं डिस्प्ले फिल्टर। डिस्प्ले फिल्टर किस तरीके से यूज किया जाता है, यहां पर आप जाके लिखो IP एड्रेस इज इक्वल टू, सॉरी इजी एड्रेस का स्पेलिंग तो सही है ना, अच्छा एड्रेस यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। देखो ये है तो 2.1 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो डीएनएस वाला था हमारा 93 पे था, आई थिंक सो, ठीक है। कोई भी ले लेते हम, ठीक है। यहाँ पर देखो 100 वाला है, यहाँ पर आप आईपी एड्रेस देख रहे हो, सोर्स आईपी एड्रेस है 10.0.2.15, ये मेरा आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन है 13.107.42.14। यहाँ पर जाकर वो रिक्वेस्ट को लेके आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ कि ऐसे कितने रिक्वेस्ट हैं जो मेरे आईपी एड्रेस ने किए हैं 0.2.15, ठीक है। एंटर करता हूं तो देखो आप यहां पर देख सकते हो जितने भी 10.2.15 वाले वो यहां पर आपको देखने को मिल गए, ठीक है। ये 2 हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो डिस्प्ले फिल्टर है वो काम करता है। यहाँ पर जितना भी डेटा है, बहुत सारा डेटा होगा, वहां पर से आप जो भी पर्टिकुलर चीज देखना चाहते हो वो चीज आप यहाँ पर से जाके देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, ठीक है। मेरे को कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट करो तो मैं समझूंगा ना कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सा तरीका समझ में आ रहा है, मैं कैसे समझाऊं आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आई थिंक सबको समझ में आ जाता होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो भैया कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मुझे DM करो। इंस्टाग्राम ID भी मेरी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, दी साइबर ज़ील, वहां पर जाकर DM करो, आपका आंसर मैं जरूर दूंगा, ठीक है। जितना हो सकता है उतना मैं देता हूँ, 24/7 ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डिस्प्ले फिल्टर को यूज कर सकते हो। डिस्प्ले फिल्टर अगर आप बहुत सारे प्री डिफाइंड देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब TCP ऑनली करते तो क्या होगा, जितने भी TCP वाले ना उतने ही आएंगे आपके सामने, DNS ICMP वो सब नहीं आएगा। देखो सारे TCP वाले मैं सब कुछ दिखाऊं, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, अगर आपको भरोसा नहीं है मेरे पे तो देखो सारे TCP, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूं, पहले इसको क्रॉस कर देते, ठीक है। अब यहां पर जाकर हम लिखते हैं कौन सा लिखे, UDP, ठीक है। UDP के देखते हैं, UDP का एक भी नहीं है इसलिए हमको UDP के नहीं दिखे, ठीक। अब हम देखते हैं DNS, तो अब आप देख सकते हो सिर्फ DNS वाले आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर और कोई भी नहीं है, सिर्फ DNS। तो इसे कहते हैं डिस्प्ले फिल्टर। इसका आप यूज वायरसार्क में कर सकते हो जब भी आप कोई बड़ा सर्वर स्कैन कर रहे हो, तो ये वाली चीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई HTTP की साइट है, फॉर एग्जांपल ये लिंक्डइन जो है वो HTTP की ही साइट है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर मैं पहले क्रॉस कर देता हूँ ये भैया, ठीक है। यहाँ पर DNS
ये लिखे रहने देते हैं। यहाँ पर जाकर मैं क्या करता हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा भाई, अचानक से बिगड़ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना चलता है। दिक्कत सब जगह है, समझ रहे हो, सब जगह दिक्कत है। जिंदगी में कहीं पर भी जाओ दिक्कत तो मिलने वाली है आपको, दिक्कत। ऑलराइट, वेलकम बैक। थोड़ा सा दिक्कत हो चुका था मैं, लेकिन वापस आ चुका हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था, देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया क्योंकि मैंने फिर से सिस्टम को रिस्टार्ट किया, लेकिन जो मैं बता रहा था वो कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, मैं दिखा रहा था कि यहाँ पर जाओ, फॉलो पे जाओ और यूडीपी स्ट्रीम को फॉलो करो। जिस भी आप चाहे कोई भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल आप टीसीपी स्ट्रीम को फॉलो करो, यूडीपी को करो, डीएनएस स्ट्रीम को करो, कोई भी स्ट्रीम को फॉलो करो। यहाँ पर क्या होगा, जो भी एक्सेस करो रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी। हमने www.linkedin.com को रिक्वेस्ट किया, वो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये होता है, इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फॉर्म रजिस्टर करवाया गेट और पोस्ट का, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आपके पास अवेलेबल होंगे, उसकी मदद से आप ये पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वायरसार्क है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी साइट होगी HTTP की, ठीक है, HTTPS में पॉसिबल नहीं है, HTTP की साइट है, वहां पर जाकर आप, वहां पर आप गए कहीं पर भी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब कैफेटेरिया में गए, कैफेटेरिया में पब्लिक वाईफाई, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वहां पर आपने जाकर वायरसार्क को चला दिया, उस आईपी से जितने भी रिक्वेस्ट यहाँ से वहां एक्सचेंज हो रहे हैं वो सब आपको दिखता है। ये करना नहीं है जिंदगी में कभी भी, याद रखना, ये इलीगल चीज है, फायर्ड हो जाओगे वहां से, सीधा जेल में दिखोगे दूसरे दिन सुबह। करना नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है, समझ रहे हो, ये बताने के लिए। ठीक है, वहां पर जाकर भैया बैठ के कंप्यूटर खोल के काली नेक्स्ट ओपन किया, वैसा कहा भैया स्पिन द देख के आए हैं, क्या बता, तो 5-6 पासवर्ड को मांग ही लेंगे, लेकिन नहीं, ये नहीं करना। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, ठीक है, वहां पर आप गए, फॉर एग्जांपल आपने वहां पर वायरसार्क चला दिया, एनालाइज होना शुरू हो गया, वहां पर कोई बंदा फंसा, कोई बकरी आपके हाथ लग गई, कोई HTTP वेबसाइट पे गया, अपने बैंक के क्रेडेंशियल डाले, बैंक के क्रेडेंशियल जैसे ही डालता है, जैसे वो रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट आपके अंदर कैप्चर हो जाएगी। रिक्वेस्ट जैसे ही कैप्चर होती है, वहां पर जाकर फॉलो करो, फॉलो में जाकर देखोगे तो वो क्रेडेंशियल आपके सामने दिख रहे होंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये सारा HTTP पे ही हो सकता है, HTTPS पे ये सारे कांड नहीं हो सकते। HTTPS थोड़ा बहुत सिक्योर है, इसको डाउनग्रेड कैसे करना है वो भी मैं आपको नेटवर्किंग वाले सेक्शन में सिखाऊंगा कि HTTPS पे भी ये मैन इन द मिडल अटैक कैसे कर सकते हो। लेकिन वो नेटवर्किंग का, हाल फिलहाल वायरसार्क तो वायरसार्क पे फोकस करते हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो जिंदगी में कभी नहीं करना, याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट वायरसार्क का यूज ही होता है, जहां पर आप एनालाइज कर सकते हो नेटवर्क को, रिक्वेस्ट का कौन सी एक्सचेंज हो रही है, गेट एंड पोस्ट मेथड कौन सी कहां जा रही है, कौन सा आईपी एड्रेस से एक्सेस, रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहा है, रिक्वेस्ट मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, गेट एंड पोस्ट कहां से कहां एक्सचेंज हो रहे हैं, एयर पैकेट कहां जाकर कहां थम रहे हैं, कहां से भैया दही मक्खन चुरा के वापस आपके पास आ रहे हैं, ये सारा कांड कर सकता है तो वायरसार्क कर सकता है। सबसे बेस्ट टूल है अपने लिए, नेटवर्कर के लिए, जितने भी नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी कंपनी, जितने भी बिजनेस है, वायरसार्क सब लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काली लिनक्स के लिए बना है, हैकर्स के लिए बना है, नहीं। लेकिन भैया बहुत काम की चीज है, फॉर हैकर, फॉर एवरीवन, ये बहुत ही काम की चीज है। जिस दिन आप रियली में हैकिंग करना स्टार्ट करोगे, जिस दिन यू आर गोना बिकम अ रियल पेनिट्रेशन टेस्टर, जिस दिन रियल वर्ल्ड में पैर रखोगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि अगर मैंने वायरसार्क ठीक से सीख लिया होता तो आज मैं बहुत आगे होता। वायरसार्क ठीक से सीख लो, मैं बता रहा हूं, विश्वास करो, वायरसार्क बहुत ही काम की चीज है। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो था वायरसार्क का। हम यहाँ पर वायरसार्क को अब देते हैं विराम। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो वायरसार्क यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद कल से हम थोड़ा बहुत और प्रस्थान करेंगे, ठीक है मातेश्री, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा बहुत और आगे बढ़ेंगे और टूल्स को देखेंगे, स्कैनिंग को और इंटरेस्टिंग करेंगे, जैसा याद है रिकॉग्निजिस में करते थे, बेसिक टूल से स्टार्ट करके बहुत ही अच्छे टूल तक में ले गया था आपको। उसी तरीके से यहाँ पर भी बेसिक टूल से बहुत बहुत अच्छे टूल्स तक जाएंगे। स्कैनिंग का सेक्शन जब खत्म होने वाला होगा ना, उस दिन जो टूल आप सीख के रहोगे ना, वो टूल कसम से माँ कसम फाड़ू एकदम जक्कास टूल है, ठीक है। वहां पर वल्नरेबिलिटी आपको पता चलेगी, वो वल्नरेबिलिटी को जाकर अगर आप स्कैन करोगे गूगल पे, उस वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट करना उसको पता कर लोगे, तो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करके आप उस सर्वर के अंदर एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। सेकंड फेज की मदद से आप पूरा एक्सप्लॉइट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होगी स्कैनिंग में। तो ये सारे इंटरेस्टिंग चीजें अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ।